जय श्री राम। भक्त कथा प्रेमियों, आप सब राम राज्य सुनते हैं। राम राज्य वाय सुख नहीं है, राम राज्य अंतर सुख है। राम राज्य भगवान राम के ही द्वारा होगा। जब तक व्यक्ति का समस्याओं का समाधान नहीं होगा, संशय का निवारण नहीं होगा, भ्रांति दूर नहीं होगा, तब तक समर्पण नहीं होगा। कितना भी सद्गुण संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, जब तक वह ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक उसमें न पूर्णता आ सकती है, न राम राज्य का अनुभव कर सकता है। तब वैराग्य यज्ञ के क्षेत्र में विश्वामित्र जी हैं। वह तप वैराग्य यज्ञ के द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन तारका सुबाहु मारीच के अत्याचार से सिद्ध नहीं हो पाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाढ़ तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाढ़े पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हो गई कि बिना भगवान के ये आतताई राक्षस मारे नहीं जाएंगे। ध्यान के द्वारा विश्वामित्र जी जान गए भगवान राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। अयोध्या आते हैं, दशरथ जी से राम लक्ष्मण को लेकर के चल देते हैं। यात्रा में मार्ग में चले जा रहे हैं, उसी समय ताड़का दिखाई देती है। बहुत बड़ी भयानक ताड़का है। उसको देखकर भगवान राम विश्वामित्र से पूछते हैं, महाराज यह कौन है, इसके लिए आपका क्या आदेश है। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, यह ताड़का है और इस पर बाण का प्रहार करके इसे समाप्त कर दो। ताड़का का विनाश करने में मैं असमर्थ था, इसे विनष्ट करने में मैं समर्थ नहीं हो पाया। हे राम, महर्षि की बात सुनकर भगवान ने बाण चढ़ाया और एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते ही निज पद दिन्हा। और ताड़का की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने उसे अपने आप में विलीन कर लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी भले ही बुद्धि और समाधि के माध्यम से ईश्वर के सत्य को जान लिए हों, पर ताड़का के वध के बाद वह पूर्णतः से जान गए कि भगवान राम हैं, उनका पूर्ण अवतार हो चुका है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी के मन में समर्पण की वृत्ति आई, तब ऋचि निष्णात ही जिन चिन्हे। और अगली पंक्ति लिखते हैं, विद्या निधि कहूँ विद्या जिन्हें। विश्वामित्र जी के पास जो विद्याएं थी उन समस्त विद्याओं को उन्होंने दे दिया, लेकिन यह तो विरोधाभासपूर्ण वाक्य है। अगर श्री राम को राजकुमार समझकर विद्या देते तो युक्त संगत होता, किंतु भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं, तो ईश्वर से मांगा जाएगा या दिया जाएगा। क्या ईश्वर को पहचानने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि विद्याएं मुझसे ले लीजिए? क्या श्री राम उन विद्याओं से परिचित नहीं थे? गोस्वामी जी कर्म पुरुषार्थ ज्ञान की तुलना नदी से करते हैं और कर्म ज्ञान और भक्ति के समन्वय का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमलि हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। वे कर्म की तुलना जमुना नदी से करते हैं। जमुना बड़ी विशाल नदी होने पर भी वह बीच में ही अपने को गंगा में विलीन कर देती है। तीर्थराज प्रयाग और गंगा उस जल को ले जाकर समुद्र में विलय कर देती है।
इन नदियों के उद्गम, मध्य में मिलन और अंत में संगम का तात्पर्य क्या है? अर्थात कर्म नदी की भांति होना चाहिए। नदी अनवरत कर्म कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, खेती को सिंचाई के लिए जल दे रही है, मनुष्य को पीने के लिए पानी दे रही है, स्वच्छता दे रही है। जिस प्रकार नदी में अनवरत कर्म, अनवरत सेवा की वृत्ति है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में कर्म होना चाहिए। और कर्म का उद्गम कहाँ होना चाहिए? कर्म कथा रविनंदनी बरनी, जमुना सूर्य की बेटी हैं। हमारे कर्म का मूल उद्गम सूर्य हो, प्रकाश हो, विचार हो। और दूसरा सूत्र क्या है? नदी बहुत परोपकारी, महान सेवक है, समाज की सेवा करने वाली है। लेकिन तर्कपूर्ण दृष्टि से देखें तो उसका काम उल्टा लगता है। नदी अगर परोपकारी है और सेवा ही करना चाहती है तो उसे बहकर रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए, जहाँ नदियाँ नहीं हैं। लोगों को अधिक जल मिलेगा, किंतु ये नदियाँ बहकर रेगिस्तान में नहीं, समुद्र की ओर चली जा रही हैं। समुद्र में अथाह जल है, समुद्र को जल की क्या आवश्यकता है? पर नदी तटस्थ है। नदी की आप चाहें जितनी पूजा करें, दूध चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो भी वह रुकेगी नहीं। यदि उसमें गंदगी डालेंगे तो भी नहीं रुकेगी। जब जमुना अपने को गंगा में विलीन कर देगी तो भी वह चुप नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि आगे बढ़ती जाएगी। नदी से पूछा गया कि तुम बहकर व्यर्थ समुद्र में क्यों जा रही हो? वहाँ तो जल ही जल है, वहाँ तुम्हारा क्या महत्व है? इस पर नदी ने कहा कि मेरा आप जो उपयोग कर रहे हैं सो कीजिए, किंतु समुद्र में जाए बिना मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। सरिता जल जल निधि महु जाई, हो या चल जिम जीव हर पाई। जब तक जीव कर्म करता हुआ समग्र ईश्वर रूपी समुद्र में स्वयं को विलीन नहीं कर देता, तब तक वह जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। कर्म और परोपकार करते हुए भी अंततोगत्वा व्यक्ति को रेगिस्तान की ओर नहीं बढ़ना है। यह नहीं मान लेना है कि परोपकार के द्वारा ही जीवन में धन्यता या राम राज्य आ जाएगा। उससे अंततोगत्वा अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित भी होना है और तभी वह कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। नदी से पूछा गया कि पहले जब तुम नदी के रूप में थी तब तो तुम्हारे जल के द्वारा बड़ी सेवा होती थी, किंतु अब समुद्र में चली गई तो जल व्यर्थ चला गया। नदी ने उत्तर दिया कि यदि तुम गंभीरता से विचार करके देखे तो जब तक नदी के रूप में मेरे द्वारा सेवा हो रही थी तब तक मेरा अहंकार इस रूप में बना हुआ था कि यह गंगा का जल है, यह जमुना का जल है। किंतु जब मैं समुद्र में समा गई और समुद्र से उठकर जब बादल बरसते हैं तो हमारा जल भी बरसता है और फिर कोई यह नहीं कहता कि गंगा जल बरस रहा है या जमुना जल बरस रहा है। अतः जब तक व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार बना रहेगा तब तक वह कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों न हो, जीवन में समग्रता, अंतः सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अंश को अंशी से मिलने के लिए मानव तन मिला है, लेकिन भटक जाते हैं, माया मोह में खो जाते हैं। ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए अपने कर्म को भगवान वासुदेव श्री राम में ही समर्पण करेंगे तो अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना होगी और अंतर सुख मिलेगा। प्रिय सज्जनों, कथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना न भूलें। प्यारा सा जय श्री राम कमेंट करते हुए जनरंजन में
कथा शेयर करें। रामचरितमित सागरा था न पावई कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाऊं सोई। अपने अपने घरन को सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।